हमारे अंदर स्थित सबसे नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में आप देखेंगे एक 3.5 सबको दिखाई दे रही, 3.5 वर्तुल में, सर्कल में, लपेट में कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है। यह है कि नहीं मैंने आपसे पहले ही बताया, मैं इसका साक्षात आपको दूंगी। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। यह तब तक सुप्तावस्था में रहती है जब तक इसका कोई अधिकारी सामने नहीं आता। इसका अधिकारी बहुत ही बिरला होता है, करीबन होता ही नहीं कहना चाहिए। कम से कम मुझे कोई मिला नहीं, जब से मैंने जन्म लिया है, इस जन्म में तो मुझे कोई मिला नहीं। कुछ लोग हैं ज़रूर संसार में जिनको कि मैं कह सकती हूँ कि पार हो चुके हैं, लेकिन वो कोई भी एक भी संसार में नहीं विचरते। सब लोग जंगलों में बैठे हुए, बहुत ही कम, बिरला ही, एक आधा ही इसका अधिकारी देखा जाता है। वही जब सामने आ जाता है, उसका जब साक्षात होता है, क्योंकि ये चेतना है, अवेयरनेस है, ये सोचती है, समझती है, ऑर्गेनाइज करती है। हम किसी शक्ति को ये नहीं समझ सकते कि जो सोचती है, समझती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्यार करती है। ऐसी किसी भी शक्ति को हम नहीं समझ सकते, पर जब हम ये सब कर सकते हैं तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति, इसका स्रोत तो होगी ही। आखिर हम किस तरह से यह सब कार्य करते हैं? जो चीज पेड़ में नहीं होगी वो फल में कहां से आएगी? इसका स्रोत कहीं ना कहीं तो होगा, ये शक्ति कहीं ना कहीं तो विराजमान होगी, जिससे कि हम प्यार करते हैं, सोचते हैं और सारे कार्य को करते हैं। उसी शक्ति का अंश मात्र आपके अंदर, हर एक के अंदर इसी तरह से बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी से अंदर उतरता है और यहाँ पर 3.5 लपेट में, उसका भी बड़ा शास्त्र है, गणित है, अपने अंदर स्थित रहता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है अंदर और वो सुत रहती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुंडलिनी जागरण करते हैं। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं लोग, बहुतों ने किताबें भी लिख डाली। वो किताबें पढ़ के अगर आप आएंगे तो पहले घबराएंगे मुझसे कि माता जी कुंडलिनी तो बहुत भयंकर चीज होती है। अरे वो आपकी माँ है, आपकी माँ कभी भयंकर हो सकती है? सारी दुनिया भी भयंकर हो जाए, माँ तो नहीं हो सकती। वो आपकी अलग अलग सबकी माँ है, आप ही के साथ हर जन्म जन्मांतर में पैदा होती। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो बदल सकती है, पर वो नहीं बदलती। ये कुंडलिनी आप ही के साथ भ्रमण करती रहती है, आप ही के साथ रहती है, बार बार आपके अंदर में स्थित रहती है, आप ही को जानती है, आपकी सब गलतियां भी जानती हैं, आपका सारे पुण्य भी जानती है, आपके सारे कर्मों से परिचित है। वो क्या आपके साथ कोई बुराई कर सकती है? कैसे कर सकती है? लेकिन जो उसका अधिकारी नहीं है वही ऐसी सब गंदी बातें लिखते हैं। कुंडलिनी के नीचे आप अगर देखें तो 4 दलों का एक सेंटर है। कुंडलिनी जहाँ स्थित है उसे मूलाधार कहते हैं, क्योंकि मूल का आधार वहाँ है, उसका अबोध, उसका घर है। और उस घर के बाहर नीचे, उससे नीचे, काफी नीचे दूसरा एक सेंटर है जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। अब ये बड़ा भारी अंतर है, मूलाधार और मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र नीचे में स्थित है और मूलाधार ऊपर। मूलाधार में आपकी माँ कुंडलिनी गौरी शक्ति स्वरूपिणी बैठी, गौरी नहा रही है और नीचे में गणेश जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस पहले सेंटर के अंदर श्री गणेश बसते हैं। अब कोई कहेंगे माता जी श्री गणेश आपने कहाँ से लिया? श्री गणेश साक्षात वहाँ है या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, पर श्री गणेश एक प्रतीक रूप है। श्री गणेश प्रतीक हैं चिरकाल के बालक के। श्री गणेश चिरकाल के बालक हैं, अपने अंदर अनेक प्रतीक हैं, ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। यूंग ने काफी मेहनत करी है। वो कहते हैं हमारे यहाँ
कोई ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस सर्वव्यापी ऐसी अचेतन शक्ति है कि जो हमारे अंदर प्रतीक भेजती है स्वप्न में। मेडिटेशन की इतनी शक्ति उन लोगों की नहीं थी, अगर होती तो वो भी देखते। लेकिन ध्यान में जाने की जिसकी शक्ति हो जाए वो देख सकता है कि इस जगह श्री गणेश का साक्षात और वो है कि नहीं, ये आपको हम कुंडलिनी योग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने इसे जाना है, आप लोगों ने अभी जाना नहीं, आप लोग भी जाने। श्री गणेश का यहाँ स्थान है। इस चक्र में श्री गणेश इसलिए बैठाए हैं कि जब आप चाहते हैं कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो, अपनी माँ गौरी जागृत हो, तो आपके मन में माँ के प्रति जैसे एक बालक में इनोसेंस होता है, अबोधिता है होती है, सेक्स के मामले में होनी चाहिए। क्योंकि श्री गणेश जिस इस चार पंखुड़ी के चक्र पे बैठे हुए हैं, इसी चक्र से सेक्स भी कंट्रोल होता है। वो कोई रास्ता नहीं है परमात्मा की ओर जाने का, बिल्कुल भी नहीं। उल्टे अगर उस रास्ते से कोई गुजरने की कोशिश करता है तो श्री गणेश क्रोध में हो जाते हैं। क्या आप अपनी माँ से सेक्स कर सकते हैं? जो लोग सेक्स की ऐसी बातें करते हैं वो आपको यही सिखा रहे हैं कि आप अपनी माँ के साथ सेक्स करें। हिंदुस्तानी आदमी इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है कि इससे बढ़ के और कोई कुकर्म, पाप, शापित चीज नहीं हो सकती। मूलाधार चक्र पर श्री गणेश अपनी मां की लज्जा का रक्षण कर रहे हैं। लेकिन अपने आजकल बहुत से ऐसे निकल आए हैं नए नए कृष्ण जी अपने को कहलाते हैं और वो इस तरह की गंदी बातें फैला रहे हैं कि आप अपने सेक्स को सब्लिमेट करें। आप पहले ही सब्लिमेटेड हैं। देखिए आपका मूलाधार चक्र नीचे में है और ऊपर कुंडलिनी बैठी है, और इस तरह के कार्य करने की वजह से ही जो आपके अंदर गर्मी पहुंचती है, ये श्री गणेश का गुस्सा है। वो आप पर गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्से के कारण ही कुंडलिनी ताड़ित हो जाती है। कुंडलिनी कुछ नहीं, कुंडलिनी जहां तहां बैठी हुई है, वो हिलती नहीं है। ये तो श्री गणेश का गुस्सा है जिसके कारण कुंडलिनी से परे, कुंडलिनी का कोई उसमें हाथ ना होते हुए भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर आघात आता है और आपके अंदर अनेक तरह की व्यथाएं तैयार होती हैं। कोई लोग होते हैं उनके ऊपर सारे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। मैंने देखे, मेरे पास इन लोगों के मारे हुए लोग आते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है, सारे बदन पे भी ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। इतने गणेश जी गुस्से हो जाते हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर कूदने लगते हैं, कोई लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई चीखने लगते हैं, कोई कपड़े उतार देते हैं, कोई नशे में हो जाते हैं, कोई बकने लगते हैं, किसी को कहीं लाइट वाइट दिखाने लग जाता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। एक जगह भी मैं गई थी कोल्हापुर में, तो वहाँ एक आदमी मेरी तरफ ऐसे पैर करके बैठा। सबने कहा भाई माता जी की तरफ ऐसे पैर करके नहीं बैठे। उसने कहा ऐसे बैठने दो, नहीं तो मैं तो मेंढक के जैसे कूदता हूँ। तो उनका मेंढक के जैसे क्यों कूदते हो? कल मेरे गुरु ने मेरी कुंडलिनी उठा दी है, इस वजह से मैं मेंढक के जैसे कूदता हूँ। ऐसे कुंडलिनी को भगवान करके न उठाई। आपके लाभ के लिए और आपके सुख के लिए जो चीज़ है, आनंद के लिए जो चीज़ है, उसका इस तरह विपर्यास, इस कदर उसका अनादर और क्या हो सकता है? कोई भी इसमें ऐसे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है आपकी कुंडलिनी थोड़ी सी उठ करके उस जगह चली जाएगी जहाँ आपकी तकलीफ है, वहां जाकर रुक जाएगी, 1-2 रोज आपके वहां रुकी रहेगी। हो सकता है थोड़े से आपके अंदर थोड़ी सी गर्मी सी आ जाए बदन में, या हो सकता है आप एक साहब थे, उनको ज़रा सी स्प्लीन की शिकायत थी, उनका एक अंगूठा ऐसे ऐसे ज़रा हिलने लग गया, बस, ज़्यादा कुछ। क्योंकि इंडिकेशंस भी आने चाहिए। जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और इन सारे चक्रों को षट चक्र कहते हैं, क्योंकि 7वां चक्र जो है वो तो उसको छेदना नहीं होता, उससे ऊपर ही है, इसलिए षट चक्र भेदन कहते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी साक्षात बात है कि 7वां चक्र जो मूलाधार चक्र है उसको छेदा नहीं जाता, इसलिए उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए कुंडलिनी के वक्त में। हाँ, ये जरूर है
कि अगर आप अपवित्र आदमी हैं, लाइसेंशियस हैं, आपने अपने गणेश जी की ज़रा भी परवाह नहीं करी और मूर्खतापूर्व आप ज़िंदगी में रहते रहे, तो ज़रूर है कि आपके अंदर वैक्यूम हो जाता है और जब भी कुंडलिनी उठती फिर से धक से नीचे आ जाती है। ऐसा हो सकता है। वो दूसरी बात। अगर आपने गणेश की परवाह नहीं करी है ज़्यादा, तो हो सकता है, तो भी बहुत माफ़ी हो जाती है। सहयोग में मैंने देखा है, बहुत से लोग इस तरह से रहे भी हैं, तो भी उनको माफ़ी हो जाती है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।